दोस्तों, जमाना बदल रहा है। मार्केट में हर रोज नई नई चीजें देखने को मिलती हैं और अगर फैशन की बात करें तो फैशन की दुनिया में हर रोज नए रंग देखने को मिलते हैं। जहां आज के दौर में फटी जीन्स का ट्रेंड चल रहा है, वहीं एक समय था जब लोग इसे अजीब तरह का फैशन ट्रेंड समझते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज ही के दौर में ऐसे अजीब और गरीब फैशन ट्रेंड्स में देखने को मिलते हैं। अगर हम अपने इतिहास के पन्नों में झांक कर देखें तो हमें ऐसे अजीब और गरीब फैशन ट्रेंड्स देखने को जरूर मिलेंगे। कुछ फैशन ट्रेंड्स तो ऐसे थे कि अजीब होने के साथ खतरनाक भी थे, जिनसे लोगों की जान पर बनाई थी। आइए जानते हैं उनके बारे में। वेयरिंग एंसेस्टर्स हेयर। आपने लोगों को अलग अलग तरह की विग्स पहनते तो जरूर देखा होगा, लेकिन चाइना में रहने वाली एक छोटी सी आदिवासी जनजाति की महिलाएं अपने सर पर तकरीबन 6 किलो के बालों का पहाड़ लिए घूमती हैं ताकि वो अपने लोगों के बीच खूबसूरत दिख सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये बाल उनके एंसेस्टर्स यानी पूर्वजों के होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये बाल वो उनके बच्चों को देते हैं, जिन्हें बांधने के लिए लकड़ी के डंडी के साथ उनका इस्तेमाल किया जाता है और फिर सर पर बालों से बने सींग की तरह दिखाई देने लगते हैं। पुराने दौर में वहाँ की महिलाओं को हर दिन इसी तरह से रहना पड़ता था, लेकिन अब जवान महिलाएं और लड़कियां इसे सिर्फ खास मौकों पर ही पहनती हैं। ओहागुरो। चमकते दांत की कामना हम सभी करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब जापान के लोगों को अपने दांत काले करने का अजीब शौक चढ़ा था। अपने सफेद दांतों को काला करने के प्रोसेस को ओहागुरो कहते थे। उस समय ये जापान में महिलाओं के बीच बहुत पॉपुलर हुआ करता था। दांतों को काला रंग देने के लिए महिलाएं आयरन से बना काला रस पीती थी। इस रस में दालचीनी और दूसरे मसालों को भी मिक्स किया जाता था। कहते हैं कि जापान की महिलाएं इस काले दांत के लुक के लिए अपने चेहरे को पाउडर से बिल्कुल सफेद कर लेती थी, जिससे उनके काले दांत अलग ही दिखाई दें। लेकिन 18वीं शताब्दी में गवर्नमेंट ने इस काम को बैन कर दिया था। फुट बाइंडिंग। चीन के सम्राट ली यू के शासनकाल के दौरान फुट बाइंडिंग बहुत फैशन में चला था। 970 ईस्वी में कहा जाता है कि राजा की सबसे प्रिय पत्नी याओ नियांग ने अपने पैरों को चंद्रमा के आकार में बांधा और राजा के सामने अपने पैर के अंगूठों के सहारे डांस किया, जिसके बाद राजा की बाकी पत्नियों ने भी राजा को खुश करने के लिए इस तरह की नकल की और उसके बाद धीरे धीरे ये फैशन ट्रेंड बन गया। साउथ चीन में ये उच्च समाज और धन के प्रतीक के तौर पर देखा जाने लगा। पैर मोड़ने की इस प्रक्रिया में पैरों की हड्डियों को तोड़कर उन्हें आकार दिया जाता था। इस प्रक्रिया में मुश्किलें थी। इसे करते समय संक्रमण, गैंग्रीन और कई बार विकलांगता भी हो जाती थी। बाद में चीन में इस प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। चोपीन। आज तो प्लेटफॉर्म काफी पॉपुलर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लेटफॉर्म हील सबसे पहले चोपीन के रूप में बाजार में आई थी। चोपीन ऐसे फुटवियर थे जिन्हें पहनकर महिलाओं का कद तो ऊंचा दिखने ही लगता था, लेकिन इन्हें पहनकर चलना बहुत ही मुश्किल भरा काम था। 16वीं शताब्दी में स्पेन और इटली से चोपीन मशहूर होना शुरू हुआ था। इसे पहनकर महिलाएं अपने कद के अलावा अपनी लंबी लंबी ड्रेसेस को भी जमीन से टकराने देने से बचती थी। इसे पहनकर चलना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता था कि कहते हैं इसके लिए महिलाओं को अपने साथ एक नौकर भी रखना पड़ जाता था। कॉर्सेट। पतली कमर होना आज भी एक खूबसूरती की निशानी मानी जाती है और इसके लिए टाइडिंग से लेकर घंटों जिम में वर्कआउट करने तक और कई अतरंगी चीजें करते हैं लोग। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास के दौर में भी महिलाएं अपनी कमर पर कुछ इस तरह का कॉर्सेट बांधा करती थी, जिससे हद तो तब हो गई थी जब कमर की चाह में महिलाएं इस कॉर्सेट को इतना कसकर बांधती थीं कि उनका फिगर कुछ ऐसा हो जाता था। इससे इन्हें खुशी तो मिलती थी, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसा करने से उन महिलाओं के शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स पर इसका बुरा असर पड़ता था। कई केसेस में महिलाओं को इसके चलते गंभीर बीमारियां होती थी और ऐसे भी केसेस देखने को मिलते थे जब कॉर्सेट को लंबे समय तक कसकर बांधने की वजह से उनकी जान भी चली जाती थी। लेकिन फिर भी 12 साल की उम्र से ही लड़कियों को कॉर्सेट पहनाया जाता था। आज भी कई खास मौकों पर विदेशों में महिलाएं कॉर्सेट पहनती हैं, हालांकि वो अब इतना टाइट तरीके से नहीं पहना जाता। इलोंगेटेड स्कल। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने सेंट्रल अमेरिका में पहली बार इंसानी खोपड़ी को देखा तो सभी ये अनुमान लगाने लगे कि ये कोई पवित्र जीव की खोपड़ी है। हालांकि इस पर अध्ययन करने के बाद ये बात सामने आई कि इतिहास में इनकस और मायन्स जैसी इंसानी सभ्यताओं के लोग काफी कम उम्र से ही अपने बच्चों के सर पर एक कपड़े को कसकर बांध देते थे। लंबे समय तक ऐसे बांधे रखने की वजह से इनका सर का साइज लंबा हो जाता था। ऐसा वो इसलिए करते थे क्योंकि इन सभ्यताओं में लंबा सर होना एक स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा जाता था। जिस इंसान का सर जितना लंबा होगा उसका स्टेटस ज्यादा होगा और उस कबीले में ऐसे इंसान को ज्यादा स्पेशल स्टेटस मिलता था। इसी के चलते कपड़े को सिर पर बांधना एक फैशन ट्रेंड बन चुका था।
हालांकि वैज्ञानिकों के पास आज भी इसका पुख्ता सबूत नहीं है कि इतनी लंबी खोपड़ी ये सभ्यता के लोग कपड़ा बांध कर कैसे कर लेते थे। पेंटिंग्स लेग्स। दोस्तों, अगर आप इतिहास के पन्नों को खोलकर देखें तो आप समझ जाएंगे कि परिस्थिति के मुताबिक फैशन ट्रेंड्स बदलते रहते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कुछ ऐसा हुआ। दरअसल उस वक्त ज्यादातर देश नायलॉन की कमी से जूझ रहे थे। नायलॉन का इस्तेमाल सारे देश नायलॉन की खपत अपने सैनिकों के काम आने वाली चीजों पर कर रहा था। अब ऐसे में महिलाओं को उस समय में पैंटीहॉस पहनने को नहीं मिलता था क्योंकि नायलॉन की कमी के चलते उसका प्रोडक्शन बंद हो चुका था। अब इन महिलाओं ने अपनी टांगों पर पैंटीहॉस जैसी डिजाइन बनाना शुरू कर दिया और जल्दी एक फैशन ट्रेंड बन गया। क्या आप भी इतिहास में हुए कोई अजीबोगरीब फैशन ट्रेंड के बारे में जानते हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। उम्मीद है कि आज की हमारी इस वीडियो ने आपको काफी इंटरटेन किया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।